तो हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। और आज हम वीडियो शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 7.1 के चैप्टर नंबर 7 के निर्देशांक ज्यामिति से। ठीक है, इसके पहले हमने अपने इसी चैप्टर से यानी निर्देशांक ज्यामिति के 7वें चैप्टर से हमने बेसिक को कवर किया था। तो आज हम एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम सारे क्वेश्चनों को एक एक करके सारे क्वेश्चन को उठाएंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम इसमें आपको बताएंगे कि दूरी सूत्र को कैसे दूरी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके पहले हमने दूरी सूत्र पे एग्जाम्पल को करवाया था और कुछ क्वेश्चन हमने लेके करवाया था और फिर किसी बिंदु से मूल बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र जो अंडर रूट में x² + y² वाला है उस पे भी हमने क्वेश्चन करवाया था आपको, तो सारे बताए हैं। इसके पहले अगर आप उस वाली वीडियो को नहीं देखे हैं जो हमने बेसिक से लेकर के पूरा एकदम एडवांस बेसिक से लेकर के एडवांस तक की चीजों को सिखाया हमने, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो इसके पहले जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि तभी ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज हम पहले क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्लास है क्या 95% वाली क्लास है। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि जो आपके लास्ट में क्या होता है कि कुछ चैप्टर छूट जाते हैं, तो हम जो चैप्टर आपके लास्ट के छूटे हुए हैं उनको हम कवर करने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, और जो भी आपको क्वेश्चन से संबंधित जो भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि जो भी डाउट है आपका वहां पे कमेंट करिए, मैं खुद उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए हम सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन लिया है प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमको किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और हमने आपको जब पहली वीडियो में हमने इसमें जब इसके पहले वाले वीडियो जब हमने उसमें सिखाया था ना, थ्योरी जब हमने बताई थी, तो उसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने निकालना बताया था कि मान लीजिए कोई बिंदु हमारा क्या है, ए बिंदु यहाँ पे है, तो यहाँ से दूसरा बिंदु क्या है हमारा, बी बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, मान लीजिए कि जो ए बिंदु है हमारा क्या है, x1, y1 है। ठीक है, x1, y1 है। और जो हमारा बी बिंदु है वो क्या है हमारा, x2, y2 है। ठीक है, x2, y2 है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमको निकालनी हो, ए से लेकर के बी के बीच की बिंदु निकालनी हो, तो हमारा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट में ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है कि ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हमने इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में हमने आपको समझाया था। ठीक है, लेकिन दूसरा एक सूत्र क्या है, मान लीजिए हमारा क्या है, ये y एक्स है, ये x एक्सिस है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, मूल बिंदु हमने बताया था, इसमें क्या है, ये हमारा मूल बिंदु है। जो मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है। आया समझ में। अब मान लीजिए कोई बिंदु, मूल बिंदु से कोई बिंदु यहाँ पे हमारा क्या दे दिया, P बिंदु यहाँ पे दे दिया, जो क्या हो हमारा क्या हो, ये हमारा x, y है। ठीक है, मान लीजिए ये x, y है। तब इसका मूल बिंदु यानी मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी अगर हमसे पूछे तो हम डायरेक्ट बताया था, हमने क्या बताया था कि OP बराबर हम लिख सकते हैं, OP बराबर अंडर रूट में x² प्लस y²। ठीक है, ये हमारा दूसरा था कि एक दूरी सूत्र का फार्मूला, एक किसी मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला, ये दोनों फार्मूले हमारे थे। इसीलिए हम बोले कि अगर आप इसके पहले हम वहां से ये वाला फार्मूला कैसे है, OP बराबर अंडर रूट में x² प्लस y², हमने पहले वीडियो में पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जाके इस चीज को वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हम अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम आपको पहला क्वेश्चन हमने 2, 3, 4, 1 जब हमने दूरी सूत्र का फार्मूला आपको सिखाया था कि दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, तो हमने उसमें बताया था आपको, ये पहला क्वेश्चन हमने एग्जांपल के तौर पे पहला ही क्वेश्चन हमने करवाया था वहां पे। तो ये पहला क्वेश्चन जाके वहां पे देख भी लीजिएगा और दूरी सूत्र को समझ भी लीजिएगा। ठीक है, तो हमने ये पहला क्वेश्चन वहां पे करवाया था। अब हम दूसरे क्वेश्चन को करवाते हैं आपको। ठीक है, हमारा क्या दिया है क्वेश्चन, हमारा दिया है कि -5, 7 और -1, 3। अब हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मतलब दूरी निकालना है। ठीक है, मान लीजिए हम बिंदु ए बराबर मानते हैं, ए बराबर मान लेते हैं क्या है, ये -5, क्या है 7 है। हम दूसरा बिंदु मानते हैं बी बराबर मान लेते हैं, ये -1, क्या दिया 3 दिया है। ठीक है, अब हम इसमें
ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 बराबर किसको मानेंगे, -5, x1 बराबर -5, और y1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -7 हो जाएगा, y1 बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -1, और ये हमारा y2 बराबर क्या हो जाएगा, ये y2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3, और हमारा दूरी का फार्मूला क्या होता है, AB बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दूरी सूत्र का फार्मूला होता है। अब इसमें x2 की वैल्यू हमारी क्या दी है, x2 की वैल्यू क्या है, -1 है, तो हम AB बराबर निकालेंगे क्या, AB बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू क्या है हमारी, -1 है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है हमारी, -5 है, और यहाँ पे फार्मूले में क्या है, माइनस का x1 है ना, तो ये माइनस तो रहेगा ही, और x1 की वैल्यू भी क्या है, -5 है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हमारा प्लस का क्या हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, अभी हमारा क्या है, y2 माइनस y1 की वैल्यू। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए ताकि हम आगे क्वेश्चन को फिर इसके बाद थोड़ा सा तेज करवाएंगे आपको। ठीक है, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है, 3 है, y2 की वैल्यू क्या है, 3 है, और y1 की वैल्यू क्या है हमारी, -7 है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर रूट में ये क्या होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, लेकिन जब छोटे नंबर में से हम बड़े नंबर को मिलाते हैं, निकालते हैं, तो वैल्यू ऑलरेडी माइनस में मिलती है, और माइनस और ये वाला माइनस तो रहता है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हमारा प्लस का क्या हो जाएगा, यानी प्लस का 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 7 निकालेंगे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो ये -4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट में इसको लिख सकते हैं क्या, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 होता है, 16 प्लस, अब देखिए अगर कोई भी नंबर आपको अगर माइनस में दिया हो, कोई नंबर अगर माइनस में है, अगर उसकी घात एक सम संख्या है, तो हमारी जो उसकी जो वैल्यू आएगी ना, हमेशा पॉजिटिव होगी। जैसे कैसे पॉजिटिव होगी, अगर -4 का क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होता है, -4 का 2 बार गुणा, -4 का 2 बार गुणा, तो 4 चौक के कितना हो जाएगा, 16, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 16 हो जाएगा। याद रखिएगा कि कोई भी नंबर अगर माइनस में दिया हो, उसकी पावर एक सम संख्या है, तो हमेशा उसकी वैल्यू प्लस में आएगी, अगर उसकी एक विषम संख्या हो तो हमेशा क्या होगी, माइनस में आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। अब हम 16 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अंडर रूट में 32 लिख सकते हैं। आया समझ में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 32, और अंडर रूट में 32 को हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट में 32 को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 गुणे में क्या हो जाएगा, 16 गुना के क्या हो जाता है हमारा, 32 हो जाएगा। अंडर रूट में 32 है। ठीक है, अंडर रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में अंडर रूट में 2 गुणे 16 लिख सकते हैं। अब 2 गुणे 16 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 अंडर रूट में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, 4 अंडर रूट में 2। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बता दूं कि जैसे हमने ये 4 अंडर रूट में 2 लिखा ना, तो हम इसको कैसे 4 अंडर रूट में 2 लिख सकते हैं, एक आपको तरीका मैं बताता हूं इसको निकालने का। ठीक है, आपको मैं एक तरीका बताता हूं कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे देखिए ये क्या दिया है, अंडर रूट में 32, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 का एलसीएम निकालेंगे। 32 का 2 से काटो कितना हो जाएगा, 16, फिर 2 से काटो कितना हो जाएगा, 8, फिर 2 से काटो कितना हो जाएगा, 4, फिर 2 से काटो 2 दूना की 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। अब हम इसका पेयर बनाते हैं, अब इसमें हम क्या बनाते हैं, पेयर। तो जिसका पेयर बनता है वो क्या होता है, अंडर रूट से बाहर होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, 2 का 2 बार पेयर बना ना, तो जितनी बार पेयर बना उसका उतनी बार हम गुणा कर देंगे। 2 का 2 बार बना तो 2 का 2 बार गुणा। अब जिसका पेयर नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर कर दो, केवल एक सिंगल 2 बचेगा ना, तो ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। अच्छा, 2 दूना की कितना हो जाएगा, 4, तो 4 अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि 4 अंडर रूट में 2 कैसे आया। ठीक है, ये भी आंसर, यहाँ भी आंसर। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन हम आपको समझा पाए। तो अब हम जस्ट इसके तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं, फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको समझाता हूं। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गए तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, यहाँ पे चलिए, जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, तो तीसरा क्वेश्चन अब मैं आपको थोड़ा सा तेज करवाता हूं। जैसे देखिए कैसे, ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा।
आया समझ में? ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारी y2 हो जाएगी। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है, a है, y1 की वैल्यू b है, और x2 की वैल्यू माइनस का a, y2 की वैल्यू माइनस का b है। तो हमारा दूरी सूत्र क्या कहता है, हमने बताया कि दूरी सूत्र क्या होता है, ab बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा दिया अंडर रूट में x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू माइनस का a है, तो ये माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद x1 की वैल्यू क्या है, a है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारी, y2 की वैल्यू माइनस का b है, तो ये माइनस का b हो जाएगा। और फिर इसके बाद y1 की वैल्यू क्या है, ये प्लस का b है, तो ये माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सूत्र में क्या है, माइनस का y1 है और y1 की वैल्यू क्या है, प्लस का b है, तो माइनस का चिन्ह तो रहेगा ना, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में माइनस का ए तो मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का ए हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने बताया कि कोई भी चीज माइनस में रहती है तो उसकी घात अगर एक सम संख्या तो हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ पे हम माइनस का लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तभी भी आगे हमको हटाना है तो हम वहां पे समझ सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, अंडर रूट में माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगी, 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अंडर रूट में क्या होगा, 4 हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, a स्क्वायर, ये हमारा बचेगा b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, तो 2 जब इस 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं, तो समझ में आई है तो जस्ट हम इसके अब अगले क्वेश्चन, दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं 7.1 के। आज सारे क्वेश्चन को, यानी लगभग हम आज इसमें 4 से 5 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो आप दिल थाम के, दिल रोक के बैठिएगा, सारे क्वेश्चन को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे का। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। शहर ए और बी के बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है, और ठीक है, और हमारा मूल बिंदु जो दिया है, यानी इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब हमारा जो दिया है ये मूल बिंदु क्या दिया है, 0,0 दिया है। ठीक है, 0,0 दिया है। अब ये कह रहा है कि 0,0 और 36,15, तो यहाँ पे हमने माना क्या, कि माना P जो है हमारा, ये P क्या है, हमारा मूल बिंदु, यानी P क्या है हमारा, ये मूल बिंदु हमारा P जो है क्या है, 0,0 है, और शहर A और Q, शहर A और Q जो है 36,15 शहर B को व्यक्त करते हैं। यानी 36 क्या है हमारा, मान लीजिए कि कोई 36 जो है ना हमारा, ये Q, यानी ये, अब यहाँ पे देखिए 2 बिंदु है, हमको 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु P हमने मान लिया क्या, ये तुम्हारा 0,0 है, तो 0,0 जो होगा ना, ये क्या होगा, x1, y1 होगा ना। अरे हाँ है ना, P जो होगा हमारा ये 0,0 है, तो 0,0 तो इसका मतलब x1 और y1 जो है, तो 0,0 तो x1 की वैल्यू क्या होगी 0, y1 की वैल्यू क्या होगी 0, हाँ है ना। हाँ। ठीक है, अब ये हमारा क्या है 36,15 है, और दूसरा हमारा बिंदु क्या दिया 36,15 दिया है, 36,15 दिया, तो ये Q की वैल्यू है, तो Q की वैल्यू जब 36,15 दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी y2 की वैल्यू हो जाएगी। अरे हाँ है ना, y2 की वैल्यू हो जाएगी ना, तो ये हमारा देखिए y2 की जब वैल्यू हो जाएगी, तो अब देखिए मान लीजिए कि कोई बिंदु हमारा क्या है, यहाँ पे 36 यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा 36 यहाँ पे आ रहा है, प्लस का 36 है, तो 36 मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, तो 36 यहाँ पे आ रहा है, तो कोई बिंदु यहाँ पे होगा ना, यानी कितना दूरी y2 से कितना है, y2 से प्लस का 15, मैंने बताया था यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, प्लस का 36 है, तो यानी ये x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस, और ये हमारा क्या है y एक्सिस, तो x एक्सिस पे रहेगा ना, ये प्लस का 36 है, तो ये हमारा ये x एक्सिस पे रहेगा, और ये हमारा 15 है, y2 की वैल्यू क्या है 15 है, तो प्लस का 15 है ना, तो प्लस का 15 क्या रहेगा, यानी ऊपर की तरफ रहेगा,
ऊपर की तरफ रहेगा ना 15, तो हमारा क्या होगा, मान लीजिए कि हमारा जो यहाँ पे इतनी दूरी जो यहाँ तक हमारा क्या आ रहा है 15 आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु हमारा क्या है 36 तक, जैसे 1 हो गया 2 हो गया प्लस का, ये प्लस का 3 हो गया, ऐसे करते करते जाएगा तो 36 तक जा रहा है, तो 36 तक ये हमारा x2 की वैल्यू क्या है 36 है, तो यानी ये दूरी जो दी है ना, ये दूरी हमारी क्या है 36 किलोमीटर है, ठीक है, और ये दूरी क्या है 36 है, और ये ऊपर वाली दूरी जो y2 की वैल्यू कितनी है, ये 15 है, यानी ये दूरी जो हमारी कितनी है 15 है, ठीक है। तो ये मूल बिंदु से यही वाली मूल बिंदु से ये वाली दूरी हमसे पूछ रहा है, ये मूल बिंदु से जो हमने बताया कि मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो आप दो तरीके से लगा सकते हैं, ये दूरी सूत्र के फार्मूले से लगा सकते हैं, एक आप इसको लगा सकते हैं कैसे, किसी यानी मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी से अंडर रूट में x² + y² से डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से करके बताता हूं। दूरी सूत्र हमारा क्या है, यानी हमारा दूरी सूत्र जो हो जाएगा, यानी बिंदु P से Q के बीच की दूरी, ठीक है, PQ बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा x2 - x1, तो x2 की वैल्यू क्या दिया है 36, तो 36 और माइनस यानी x1 की वैल्यू क्या दिया 0, तो ये 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 की वैल्यू क्या दिया 15, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15, ठीक है, और माइनस y1 की वैल्यू क्या दिया 0, तो ये 0 का हमारा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1296, 36 का स्क्वायर रूट 1296, सही है ना आर 1296, ठीक है, प्लस अब 15 का स्क्वायर रूट कितना होता है, क्योंकि 36 में से 0 निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 36 ही होगा, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1296, और 15 में से 0 निकालेंगे तो 15 ही होगा, और 15 का स्क्वायर रूट कितना होता है 225 होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको जोड़ेंगे, तो ये हमारा दोनों जोड़ने के बाद यानी 1296 और 225 ये लगा 1521 है, 1521 आएगा, ठीक है, ये हमारा 1521 होगा, ठीक है। अब 1521 किसका स्क्वायर रूट होता है अंडर रूट में 39 का क्या स्क्वायर रूट होता है, तो आई होप कि ये दूरी जो होगी हमारी ये वाली दूरी होगी, ये कितनी होगी अंडर रूट में 39 होगी, ठीक है, तो ये दूरी हमारी कितनी होगी अंडर रूट में 39, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब ये तो हमारा पहला मेथड था, आप इसको यानी 36 माइनस का 0 का स्क्वायर करते हैं, 15 माइनस 0 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि किसी मूल बिंदु से अगर 0,0 दिया हो मूल बिंदु हमारा, और किसी एक बिंदु जो दिया हो हमारा यहाँ पे, दूसरा बिंदु यहाँ पे दिया हो, मान लीजिए एक Q था जो 36 का क्या है 15 है, तो किसी मूल बिंदु से किसी एक बिंदु के बीच की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी अगर हमको निकालना हो तो हम क्या किस फार्मूले से निकालेंगे अंडर रूट में x² + y², तो ठीक है। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी आपको बता रहे हैं, तो हम दूसरे तरीके से भी बता रहे हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा PQ बराबर अंडर रूट में x² + y², ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x² की वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि हमको पता है 36 में से 0 घटाएंगे तो वही 36 ही बचेगा, तो यहाँ पे 36 का डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, और फिर इसके बाद क्या करिए प्लस y का स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी 15 y की जगह क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में 36 का कितना हो जाएगा 1296 और 15 का 225 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने के बाद अंडर रूट में कितना हो जाएगा 1521 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1521, और 1521 किसका स्क्वायर रूट होता है अंडर रूट में 39 का होता है, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, ये सारी चीजें आपको समझ में आई है। तो ये पूरा हमारा ये क्वेश्चन था दूसरा। अब हम इसके जस्ट तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगर प्लीज आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को अगला शुरू करते हैं। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 एक संरेखी है। तो सबसे पहले संरेखी का सिस्टम समझिए कि संरेखी किसे कहते हैं। देखिए संरेखी का मतलब होता है हमारा क्या, जैसे मान लीजिए कि मैंने माना बिंदु हमारा क्या है, बिंदु ए जो है वो क्या है 1,5 है, और फिर इसके बाद बी बिंदु हमारा क्या है 2,3 है, और हमारा जो सी बिंदु है वो क्या है -2, -11 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, संरेखी के लिए सबसे पहला ये होना चाहिए कि AB + BC बराबर होना चाहिए कितने के, AC के होने चाहिए, मतलब कि यानी AB की वैल्यू जो AB और प्लस BC की वैल्यू का योग जो होता है AC के बराबर होना चाहिए। अगर AC के बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, संरेखी नहीं है, ठीक है।
यानी ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू दोनों जोड़ने के बाद ए सी के क्या हो, बराबर हो, तब हमारा क्या होगा, संरेखीय होगा, वरना क्या होगा, संरेखीय नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ए बी प्लस बी सी करने के बाद ए सी हो रहा है क्या। तो सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी बराबर हम क्या निकालेंगे, ए बी बराबर वही दूरी सूत्र x2 माइनस x1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1, ये हमारा y1, ये x2, हमारा ये y2 हो जाएगा। ठीक है, ये x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, प्लस का 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस। अब हमारा y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और ये माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 5, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब हमारा क्या मिला, अंडर रूट में हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 में से 1 निकालेंगे, कितना बचेगा, 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, प्लस अब हमारा क्या हो जाएगा, 3 में से अगर हम 5 को निकालेंगे, 3 में से हम 5 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 प्लस 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 4, तो ये हमारा बचा क्या, अंडर रूट में 5 बचा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ए बी की वैल्यू हमने निकाला तो क्या बचा, हमको क्या मिला, अंडर रूट में 5 मिला। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अब हम बीसी की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू, बी सी की वैल्यू। बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में वही चीज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमारा ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा। ठीक है, अब x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2, और फिर इसके बाद y1 की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है, प्लस का 2, तो ये माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 11 है, फिर माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट में क्या होगा, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का लेकिन 4 का होल स्क्वायर रहेगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस रहता है। ठीक है, प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो मिलकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, यानी 14 का माइनस का 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, और हमने बताया कोई भी नंबर अगर माइनस का है तो उसका स्क्वायर रूट करते हैं हम, तो हमारे क्या वैल्यू बनती है, प्लस का ही बनेगी, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये 14 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 14 का स्क्वायर 4 चौके 16, 296 होता है शायद। ये 14 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 चौके 16, 6 हासिल एक का, 4 एक 4 1 5, 1 चौकी 4, 1 1 1, तो ये 6 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, यानी 196। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, और 16 और 96 यानी 196 में जब हम 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 को 2 हासिल 1 का, 9 1 10 10 1 11 के 1 हासिल 1 का, 1 1 2, ये हमारा कितना आ जाएगा, 212। तो ये हमारा आ गया अंडर रूट में 212। ठीक है, हमने ये देखा कि ए बी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में 5 आ गई, और बीसी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में 212 आ गई। अब हम चेक करते हैं अपना ए सी की वैल्यू क्या आएगी, ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ए सी की वैल्यू, ए सी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे x2 हमारा ये हो जाएगा, और y2 हमारा ये हो जाएगा, और x1 हमारा ये हो जाएगा, और y1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब x1 y1 और x2 y2। ठीक है, ए सी। अब वही हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू हमारी 1 है, तो 1, ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर, प्लस अभी 11 है, ये y2 की वैल्यू क्या है, प्लस का 5 है, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 5, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस यानी प्लस हो जाएगा, तो 11, तो ये तुम्हारा तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अंडर रूट में लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 1 3, 3 का स्क्वायर रूट 9, प्लस अब यहाँ पे 11 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11 5 कितना हो जाएगा, 16, 16 का, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट अगर स्क्वायर रूट निकाला तुरंत गुणा कर दीजिए, 6 6 36 के 6 हासिल 3 का, 6 का 9 6 3 9, 1 छक्का 6 1 1 1, तो 6 हो जाएगा, 9 6 कितना हो जाएगा 15, और फिर इसके बाद हासिल 1 का 1 256 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 256। अब ये हम अंडर रूट में करेंगे क्या, अंडर रूट में 256 प्लस का कितना करेंगे, 256 प्लस का कितना हो जाएगा हमारा 9, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
यहाँ पे 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 260, और 260 में फिर बचा कितना 5, देन 265 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 265। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अंडर रूट में 5, ये अंडर रूट में 212, ये अंडर रूट में 265, यानी सभी क्या है एक दूसरे के बराबर नहीं है। क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब देखो जैसे हम क्या करते हैं, अगर ये हमारा अंडर रूट का 212 दिया है, ये अंडर रूट का 265 दिया है, ये अंडर रूट का 5 दिया है, तो क्या अगर हम अंडर रूट में ए और अंडर रूट में बी, यानी ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी क्या बराबर है ए सी के? आप ही देखो, क्या ए बी बी सी बराबर है किसके? ए सी के बराबर है क्या? तो ए सी के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, अंडर रूट का 5 है, तो यहाँ पे अंडर रूट की 5 की वैल्यू है, और प्लस अब हम अंडर रूट का क्या जोड़ेंगे 212, तो क्या इसके बराबर होगी? कभी नहीं बराबर होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, यह संरेखी नहीं है। तो जब बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, यानी ए बी प्लस बी सी नहीं बराबर है किसके? ए सी के। ठीक है, तो यह संरेखी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यह संरेखी नहीं है। तो यह संरेखी नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में इस तरह भी हो सकता है, जैसे ए बी प्लस का बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, या तो इस तरह कह सकता है कि क्या ए बी प्लस का ए सी बराबर होना चाहिए किसके? बी सी के, या तो बी सी प्लस ए सी बराबर होना चाहिए किसके? ए बी के। तो यानी आप तीनों कंडीशन में यही चीज से चेक करेंगे कि आपको हमेशा ए बी यानी दोनों का यानी दो बिंदुओं का योग किसी तीसरे बिंदु के बराबर होना चाहिए, यानी दो बिंदुओं का योग हमेशा तीसरे बिंदु के अगर बराबर हुआ तभी हमारा संरेखी होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, दो बिंदुओं का योग तीसरे के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो हमारा क्या है? संरेखी है, नहीं है तो संरेखी नहीं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि सारे सब अलग अलग आए, तो इसका मतलब ये क्या है? संरेखी नहीं है। आई होप कि ये सारी चीजें क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसके जस्ट हम अगला चौथा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसकी दो भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो और तीसरी भुजा क्या हो बराबर नहीं हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने माना बिंदु जो ए है, बिंदु ए जो है, बिंदु ए हमारा क्या है 5, -2 है, और बी बिंदु हमारा क्या है, बी बिंदु वो हमारा क्या है 6, 4 है, और बिंदु सी जो है हमारा सी बिंदु क्या है 7, -2 है। ठीक है, ये हमारे बिंदु है। अब समद्विबाहु त्रिभुज सबसे पहले क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में ये मान लीजिए हमारा क्या है एक त्रिभुज है, एक हमारा क्या है, एक हमारा ये त्रिभुज है। ठीक है, ये हम छोटा सा बना रहे हैं, ये हमारा त्रिभुज है। अब मान लीजिए कि हमने मान लिया क्या कि हमारा जो बिंदु ए है, ये मान लीजिए ए बिंदु जो हमारा क्या है ये 5, -2 है। ठीक है, और बी बिंदु हमारा क्या है, बी बिंदु जो हमारा है 6, क्या है 4 है। ठीक है, और सी बिंदु क्या है हमारा 7, -2 है। ठीक है, अब इसमें यानी समद्विबाहु त्रिभुज में सबसे पहले ये होना चाहिए कि इसकी केवल दो भुजा बराबर हो। मतलब अगर ये यानी अगर ए सी बराबर है किसके, बी ए बी के, यानी अगर मैं कह सकता हूं कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ए बी बराबर ए सी के, और यानी नॉट इक्वल टू किसके बराबर हो, यानी सी बी के, यानी बी सी के। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर ए बी बराबर होगा किसके, ए सी के, और ये बी सी जो होगा यानी इन दोनों के बराबर नहीं होगा, तब हमारा क्या होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, या तो इसमें हम कह सकते हैं कि BC बराबर होगा किसके, AC के, और नॉट इक्वल टू बराबर होगा किसके, AB के। ठीक है, और इसी तरह कि AC बराबर होगा किसके, यानी BC के नॉट इक्वल टू होगा किसके, BC AB के। ठीक है, तो यानी मिला के कुल मिला के यही होना चाहिए कि किन्हीं दो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, और एक भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको चेक करना है, जैसे ये बिंदु दे दिया, ये बिंदु दे दिया, ये बिंदु दे दिया, अब कैसे आपको पता कि ये बराबर है, ये बराबर है कि ये बराबर है, कैसे बराबर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दूरी सूत्र से इनके बीच की दूरियां निकालेंगे। अगर दूरियां यानी इसकी अगर बराबर हो गई, इसकी बराबर नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, यानी दो भुजाएं हमेशा आपस में बराबर होनी चाहिए, दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, एक भुजा बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा कैसे क्या है। जैसे देखिए ए बी, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी बराबर अंडर रूट में x2 - x1, तो x2 की वैल्यू क्या है हमारी, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, और ये हमारी x2 की वैल्यू हो जाएगी, ये y2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है,
x1 y1, तो x1 की वैल्यू यानी x2 माइनस y x2 माइनस x1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 6 माइनस का 5, 6 माइनस का 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और फिर y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू कितना प्लस, y2 की वैल्यू कितना दिया है, प्लस का 4 दिया, प्लस का 4 माइनस y1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है, तो ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सॉरी हाँ, यहाँ पे 6 में से 5 निकालेंगे कितना बचेगा, 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, प्लस 4 जो कितना हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 36, तो ये हमारा क्या बचेगा, अंडर रूट में 37 हो गया। ठीक है, 36 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह सॉरी हाँ, अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, AC की वैल्यू निकालेंगे, यानी AC की, तो हमारा x1 y1 ये हमारा क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, वही दूरी के फार्मूले से x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 7 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है, और फिर y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का, y1 की वैल्यू क्या है माइनस का क्या है माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में ये हमारी किसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, AC बराबर निकाल लो। ठीक है, यानी 7 में से 5 निकालेंगे कितना बचेगा, 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी बचेगा क्या 0, तो 0 बचेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, और 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम AC की वैल्यू देखें तो क्या हमको मिला, यहाँ पे यानी सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा 4 रहेगा, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको AC की वैल्यू क्या मिला 2 मिला, AC की वैल्यू क्या मिल गई हमको 2 मिल गई। अब हम निकालेंगे किसकी, BC की वैल्यू, BC की वैल्यू क्या है, BC बराबर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यानी x2 माइनस x1 थे BC, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, और ये हमारा y1 हो जाएगा, और ये हमारा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। x2 की वैल्यू कितनी है 7, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस का, ये माइनस का क्या आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा हमारा क्या, 7 में से 6 निकालेंगे तो बचेगा 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, प्लस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 6, तो यानी 4 जो कितना हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर रूट कितना होता है 36, तो प्लस का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और अंडर रूट में हमारा क्या बचा 37 बचा। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि AB की वैल्यू और BC की वैल्यू किसके बराबर है, यानी हम देख सकते हैं त्रिभुज ABC में हमने देखा कि AB बराबर है किसके, AB बराबर BC, यानी AB की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट में 37, और BC की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट में 37, तो यानी AB बराबर क्या है हमारा BC है, और नॉट इक्वल टू किसके है AC के, यानी AC के, यानी हमारी A और B AB और BC की वैल्यू तो बराबर है, लेकिन AC की वैल्यू क्या है बराबर नहीं है। तो यानी हमने अभी को बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज में किसी 2 भुजा बराबर होनी चाहिए और एक भुजा बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हमने देखा कि AB की वैल्यू कितनी आ गई, यानी AB की वैल्यू अंडर रूट में 37 और BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू भी क्या आ गई अंडर रूट में 37, तो ये अंडर रूट में 37 आ गई। लेकिन हमारी AC की जो वैल्यू आई थी यहाँ पे क्या आई थी 2 आई थी, तो हमने देखा कि यानी AB बराबर है BC के और नॉट इक्वल टू बराबर है किसके AC के, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या है AB बराबर BC नॉट इक्वल टू AC, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो हमने 7.1 के 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमने खत्म किए, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, आप प्रॉपर नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको कोई भी यहाँ पे कुछ भी कराया जा रहा है, जो क्विक रिवीजन करवाया जा रहा है एक तरीके से आपको, ठीक है। तो आप सारी चीजों को करते रहिए, आपको जहां पे कोई थोड़ा सा लगे कि हाँ हमको ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इंपॉर्टेंट चीजों को नोट्स करिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम आने में तकरीबन कितने महीने लगे हैं, 2.5 महीने के आसपास रह गए हैं, ठीक है। तो आपके पास अब नोट्स बनाने के समय नहीं है, आपको प्रॉपर केवल तैयारी करने के। हाँ, आप शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि एग्जाम नजदीक आ गया तो उसको जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट्स नोट्स बनाइए,
और ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग नोट्स बनाने की कोशिश मत करिए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश करिए। देखिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करिए कि मैं खुद लगाऊं और कैसे एग्जाम में उसको अटेम्प्ट करूंगा और इतने समय में इस सारी चीजों को हल कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके जस्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट इससे कुछ सीख सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं कल के लिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।